एक आदमी बीवी को मार रहा था। एक बुजुर्ग उधर से जा रहे थे, बूढ़े मियाँ। बोले अरे क्या कर रहा है? बोला हजरत बात नहीं सुनती है ये मेरी। तो बुजुर्ग बोले औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। अरे वाह! ये नौजवान डंडा फेंक दिया। बोला हुजूर औरत को औरत से कैसे मारेंगे? तो उसकी बीवी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि ओ ये बुढ़वा दूसरो बिहार कर कैसी रहा। औरत बोली डंडा उठल के, जो मरा डंडा फेंकी दिल उठल के औरतटा। अब बुढ़वाटा कल की ते चुटा मारे उनर जा आ सोहरा का हाथ हम डंडा दिल की ते अपनो काम करा। ये बुढ़वा बात हम मत आवत। बीवी को, और हकीकत में है नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो? अरे बोलो भाई बोलो। 11 बीवियां थी, अज़वाजे मुत्तहरात 11 थी। लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल, किसी रिवायत में नहीं है, किसी भी रिवायत में नहीं है कि कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से अपनी बीवी के बदन को छुआ। और नबी के एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अभी हमारा नौजवान तबका कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? नशे में सबसे अव्वल मेरा नौजवान, बेनमाजी में सबसे पहला नाम मेरा नौजवानों का है। ताश खेलने में, जुआ खेलने में नंबर 1 पे हमारा नौजवान आएगा। शराब पीने में 1 नंबर में आएगा। झूठ बोलने में हमारा नौजवान 1 नंबर में आएगा। हम तो कहते हैं कि अगर नौजवान सुधर जाए तो सारा मोहल्ला सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए अगर नौजवान सुधर जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे? अरे सुधरेंगे इंशाल्लाह। कब? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों होशियार हो जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, ताकि लगे कि हाँ कोई मुसलमान है, लगे कि ये मुसलमान का अखलाक है, लगे कि मुसलमान का किरदार है। और मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी भैंस हो जाए चौक में, 1 घंटा नहीं लगता खत्म। बोलो बात सही जी गलत बोला? ईमान में उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है ना, शराब के गिलास को जैसे ही हाथ लगाया, होठ से लगाया, ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है। ईमान निकल गया। तो जब मुसलमान है, ईमान निकल गया, तो अब वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। और ऐसे ही हालत में अच्छा वो ईमान जाता कहाँ है? तो उलमा फरमाते कि ईमान, वो जब शराब पीता है, ईमान उसके सर के ऊपर में चक्कर लगाता रहता है उस वक्त तक, जब तक कि ये नशे से बच ना जाए, बाहर ना आ जाए, तब तक ईमान दाखिल नहीं होता। और ऐसी हालत में अगर मौत हो जाए, तब अगर शराब पीते हुए मौत आ जाए, तब कौन सी मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, अभी एक नशा और चला हुआ है इसमें। अरे कौन नशा है? सनफेक। सनफेक की दिल फेंक जियो। सल्फिक्स। अच्छा, क्या क्या नशा है। मैं तो सुनता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा नौजवान कहाँ चला गया।
हमारा बच्चा कहां जा रहा है, हमारा नौजवान कहां जा रहा है, हमारा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। ए मुसलमानों, नौजवान तो एक वो भी है, एक नौजवान वो भी थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवान को देखना चाहते हो, हो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कलकत्ता में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, कानपुर में जाकर देखो, लड़का खूबसूरत है लेकिन हर लड़के के सर पे टोपी नजर आएगी। बोलो आप लोगों ने देखा होगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमान की दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इन सब कामों में हम लोग सबसे पीछे। अभी देखिए, ए बाबू जग वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? यही लग ले। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा कने बेचे ने? वो मुझे साहब बहुत जोर से लगला। अंकल बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। मैंने कहा बैठो, वो बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी तो हमने कहा कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोली की करेल जो, जे करेल जे हिलानी है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है, ते तकरीर करा, हमें तो तकरीर सुनवा। नौजवान हमारा कहां जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है? हालांकि मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ना, अभी मकई का सीजन है। एक पैगाम और ये भी देना चाहता हूं, मैं रोता हूं जब मैं घर से निकलता हूं ना, गाड़ी में बैठकर कसम खुदा की देखता हूं तो आंखों से आंसू जाता है कब्रिस्तानों के हालात को देखकर। कब्रिस्तान मकई सुखाने की जगह है, कब्रिस्तान में गरू बांधने की जगह है, कब्रिस्तान बकरी बांधने की जगह है। अच्छा ये बताइए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए, कैद से छूटे, अरे बोलो ना भाई, कैद से छूटे अपने घर गए। ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए। दुनिया कैद खाना है, मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबत आएगी, लेकिन गम ना करना, हम उसे दूर भी कर देंगे। सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ हम हैं। अब बताइए, एक सहाबी हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए, कोई सहाबा इंतकाल किए थे तो अल्लाह के रसूल भी कब्रिस्तान गए। तो एक सहाबी ने अभी तजीज़ो तकफीन में लेट था, कब्र में डालना है, बांस बत्ती हाबी जाबी करना है, अभी टाइम है। तो एक सहाबी ना ये कब्र थी, कब्र में टेक लगा के बैठ गए, कब्रिस्ताने में टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, आपने फरमाया क्या कर रहा है, टेक क्यों लगाया? कहा कि रसूलल्लाह इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम एक जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे, उससे तकलीफ होगी कि नहीं? कहा कि या रसूलल्लाह उससे तकलीफ होगी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे उसको तकलीफ होगी, वैसे ही इसके कब्र में टेक लगाकर बैठोगे, कब्र में उसको तकलीफ होगी। यहाँ कब्रिस्तान में थ्रेसर चलाया जा रहा है। मछट्टा कब्रिस्तान, जैसे ही मछट्टा बाजार से निकलते हैं वो कब्रिस्तान में देखते हैं थ्रेसर, ट्रैक्टर वहां मौजूद है, थ्रेसर वहां पर मौजूद है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोचली का भी कब्रिस्तान किसी से पीछे नहीं है, वो भी फर्स्ट करेगा। अब भतौरिया का कब्रिस्तान, बताओ मुसलमानों,
क्या जगह नहीं है भाई? कब्रिस्तान, एक बात याद रखिएगा और देखिएगा, हमारे कब्रिस्तान में हम लोगों के अच्छा ये देखने को यही इलाका मिलता है, मछट्टा हो, भतौरिया हो, कोचेली हो, रमनी हो, या जो अपने इर्द गिर्द इसी इलाके में, और आपको ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। पूरे इंडिया में घूमता हूं मैं, पूरे इंडिया घूमता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पर कब्रिस्तान की बेहुरमती मैं नहीं देखता जितनी बेहुरमती हम लोग अपने कब्रिस्तानों की करते हैं। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अल्लाह को क्या जवाब दो? अच्छा दूसरी बात, ए बाबू बैठ जाओ, बैठो। एक दूसरी बात, गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी हो? कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ, गाय है इतना मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा? अरे जमीन के नीचे जाएगा ना। तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब के ग्रो मुहम जी थी। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला, गए मुंह पिया। बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान, हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें एक कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे और एक बड़ा दरवाज़ा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की बेहुरमती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैगाम था मेरे भाई, मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीजन में मैं यही रहता हूँ और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहाँ प्रोग्राम होता है यहीं से करते हैं। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है, तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी जाता हूँ इस रास्ते से, इलाके से नज़रें रहती है, बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है। ये कब्रिस्तान, अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, वो अपने घर गए, वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, वो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए कब्रों की बेहुरमती ना करना, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करना। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया करो, और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों के लिए फातिहा पढ़ो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे तुम्हें मौत याद आएगी, गुनाहों से बचोगे। और जब कब्रिस्तान जाओ तो मरने वालों के हक में दुआ करो, दुआ करो। और एक हदीस और सुना दूं। बताया गया कि बाप मर गया, बाप मर इंतकाल कर गया, बेटा कब्रिस्तान गया दुआ करने के लिए। तो सुनो, मरने वालों के कब्र में जाओगे ना, उनको उनसियत होती है। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। माँ के कब्र में जाओगे, माँ कहेगी मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा नवासा आया है। एक बार याद, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, फिर 1 महीने के बाद चचा मरा, या 2 महीने, साल भर के बाद चचा मर गया। तो सुनो, अब वो बाप वहां इंतजार कर रहा है, ये चचा जो मरा है
ये मरने के बाद कुर्बान जाओ, वो आपस में मिलते हैं, वहां कब्र में मिलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से मिला, आज जो इंतकाल हुआ छोटा भाई, तो बड़े भाई पूछते हैं कि दुनिया चला घर में सब थे ठीक? बोला हाँ सब कुछ ठीक। फुटकी की मैच है ठीक? बोले हाँ सब कुछ ठीक। और सुनो ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, अगर मरने वाला आज मरा है और मुलाकात हुई बड़े भाई से, उससे पूछता है कि अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बोले हो देखो वो तो 2 महीना हमरा से पहले मर ली नहीं लोन। बोले नहीं हमसे मुलाकात नहीं है। तो कहते कि हो ना हो अज़ाबे कब्र में वो मुब्तला हो गया है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मोमिनो, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, आखिरत का घर है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। कब्रों का एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो, दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम थे जो मैंने अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आदत के मुताबिक मैंने शेर सुनाया कहाँ, तो आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दूँ? अरे सुना दें। देखा 24 मिनट भागलिस, 24 6 30 30 6 36 36 मिनट बाकी है, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, मीटर मेरा चल रहा है, लिफाफा तैयार जीवान। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अरे आमीन तो बोले दो। सुभान अल्लाह। वो देखो बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी तो टेबलेट खबा के गर्दने काटी फेंकी दो। की बोलवेन? अरे बोलो ना की बोलवेन? आमीन। क्या बोलना है? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4 साढ़े 4 लाख रुपए लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया।
और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है, फर्ज है, किसके ऊपर में, गरीब के ऊपर में नहीं, गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजरों में हो? बोले 4 लाख लगता हूँ। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी जुई, 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होके मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो? अच्छा, बखील जानते हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना बिली? अरे बोला नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में। लेकिन नमाजी है, जन्नत में नहीं जाएगा। रोजा रखने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होता है। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा। ये मुसलमान की पहचान है भाई। खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा, लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा। वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा, दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है, वो देगा। आज जो बखील है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा? ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर उसको खिला दीजिए और खिला के उल्टा दीजिए और उससे बोलिए दा 1 टका। बोले भैया पैसा नहीं दूंगा। एक बादशाह बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली। मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहां बादशाह हदा दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुंचा। बादशाह बोला कहाँ से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो।
तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल घूम, तो दिमाग खराब जौन, इतना छोटो मछली 200 टका, हम माछो नहीं लुओ, टका वापस करो। तो बादशाह कह कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब छो, हमें बादशाह जी ने दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते हैं, हम कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी है। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका चाहे मतलब। बोला कौन तरीका? तो बीवी कहल कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोला चाहिए नहीं, घर का मालिक के जी खुद आग में ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ। हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। तो घर का मालिक खुद आग में, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी से बोला कि खाना आने। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाला, तो सोचा कि बीवी की तारीफ करी दी थोड़ी ने। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खेल के ये नौजवान बोले जी मुन्नी में की खाना बने ले, हमर तो मन करे जा थारी उठा खेले जी। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब पीछू से एले मार के मथा में खटा। बोली कने मार ले हमरा? बी बोली हमर बियाह 20 साल भए गेल, आज तक ते हमर तारीफ नहीं कर रहा। आज खुद आग में घास हम तीमन अनलान से तोर तारीफ नहीं थके जान, इतना बेलना मार मोर मथा के बाले उड़ा धोन। तो नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। तो ये बादशाह मजबूर हो गया, बीवी की बातों पे मजबूर हो गया। आखिर वो मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली है। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कितना मिली? 400 भाईली। अब बीवी तो सर पकड़ के बैठ गई कि बताइए हम 200 लेने के चक्कर में थे, 200 और दे दिया। तो ये मछुआरा जाने लगा, सलाम किया, मालिक सलाम, बस जाने लगा आगे। तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 रुपया का सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा नजर पड़ गई, उठा के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बीवी बोली ये देखिए बादशाह साहब कितना बड़का चोर है, इतना इनाम दिए सबर नहीं हुआ, वो देखिए चोरी भी कर रहा है, वापस कीजिए, जेल में डालिए, सब पैसा छीनिए। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर इधर काहे पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में ना आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो दानी है दान करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो मुसलमान होगा वो सखी होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं
चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहां से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहां से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं, खलीफा सोम है और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा दाई जाने ना अपना रहा, अरे दाई जानी हो, पहले कहीं चमैन, अपनो जमाना में, अरे बोला नहीं हो, चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लीजिए। पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। तीसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की जरूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है। शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी। एक आदमी कहा तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊंटों का एक काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया। क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई शहद चाहिए। तो ओ मिलेगा? तो ऊंटवान ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, हम अपने अमीर से पूछेंगे। बोला पूछ लीजिए। तो ये ऊंटवान उतरा और अमीर से जाकर पूछा कि हजरत ये थोड़ा सा शहद मांग रहा है, दे दें? तो अमीर ने कहा कि एक ऊंट पर ये घड़ा, 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था, एक ऊंट पर सिर्फ शहदे था, ये यूं घड़ा लटका हुआ था। अरे घड़ा जाने से बरिया, हाँ ऐसे बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा ऊंटवान से कि इसको एक बरिया शहद दे दो। तो ऊंटवान का हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत ये घड़ा खोल देंगे ऊंट के पीठ से, दे देंगे तो फिर ये घड़ा का बैलेंस ऊंट के पीठ में गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो ऊंटवान ये बात जब कहा तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का उसको दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो सखी कौन थे?
इन्हीं का नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो दामाद मुस्तफ़ा थे, जो खलीफा सोम हैं। इन्हीं की रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अच्छा, इस बात की वारंटी क्या है? एक तो हुजूर की हदीस है, वारंटी ये है, और दूसरी बात ये जो वादा है कि आपका घर अल्लाह दुनिया में, आप मस्जिद बना दीजिए पैसा लगाकर, आपका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा। तो अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। और कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती दुनिया, रहती जिंदगी, अपना घर जन्नत में बना लो, इसलिए कि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा तजीज़ो तकफीन करके आ गया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू हिस्सा बखरा करे, तो छोटका भाई बोला कि भैया कम से कम कुछ दिन गुजरे था, बाबा तेज मरबे कर ली। बोला बाबा के लिए वो समझते रहती, हम इंतजार नहीं करबो, अखनी हिस्सा करे। तो मामा लोग थैये थे, बोले नहीं नहीं झगड़े मत, हम रासनी इंसाफ करी दीजू, हिस्सा बखरा लगा दीजू। मगरिब के बाद रात में बैठा तो मामा बोला बस्ती लोगों के सामने में कि अच्छा सुना, 3 बीघा जमीन तोर बाप छोड़ी मरलूस, दीप है छा। छोटका से पूछा कि की करवे, 3 बीघा जमीन चू की करवे? तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है, ये मैं 3 बीघा जमीन हम रखी लो। फिर मामा बोला कि अच्छा 4टा गौरू छी की करवे? तो छोटका बोला भैया जानती। भैया बोली ठीक है जी, हम गौरू ओटियां रखी लो। तब बाप मामा बोला कि अमौर में तुम्हारे बाप की एक दुकान भी है, क्या करोगे? छोटका से पूछा, छोटका बोली कि भैया जानते। तो भैया बोली ठीक है जी, दुकानों हम रखी लो। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर में कर्जा छू की करवे? तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया गरम भागली, सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे, खेत हमें जान लान, गौरू हमें जान लान, दुकान हमें जान लान, कम से कम बवा छोटो बेटा ते जा, बवा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इसलिए मस्जिद का जलसा है। देखिए मस्जिद में बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्यों बुलाया गया, ये जलसे का इनेकाद क्यों किया गया? इसलिए आपको जमा किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुलाकर कुछ आपसे लेकर अल्लाह का घर बना देना है, ताकि दुनिया में अल्लाह का घर भी बन जाए और आपका महल भी जन्नत में बन जाए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? अरे बोलो ना भाई, उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, एक हाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी।
एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में, अरे बोला नहीं हो। अब 80-90 साल की बुढ़िया रास्ता में गिरी गई, ठोकर लगले गिरी गई, अब उठे नहीं पड़ी। कोई लड़का मोटरसाइकिल लग जाए झील तक हिल की, मोटरसाइकिल खड़ा करके बुढ़िया उठल गए, दादी उठे 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 उठे, चोट लगल, उठे उठे। बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ करे जी उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो बेटा। बोले कोई दुआ बोले मुझे 5 आदमी चाहिए, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। कुरान पढ़ो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम नहीं पा सकते, देखो उस वक्त तक तुम हासिल नहीं कर सकते। कब तक मौला? तो अल्लाह कहता है उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो अभी माल तो सबसे ज्यादा प्यारा सबको है, माल प्यारा है कि नहीं है? अरे बोला नहीं हो, टाका प्यारा है कि नहीं जी? तो अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्बत चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे रास्ते में माल खर्च करो, पैसा खर्च करो। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जोन ने आमी 10 दुआ करबो, माँ मर गई है, बाप मर गया है, दादा मर गया है, दादी मर गई है, इंशाअल्लाह चाहे अपने ही नाम से अगर माँ बाप के नाम पर दे दिए चंदा मस्जिद में, तो सुनो हदीस सुनो, डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब आपको तो मिलेगा, आपका महल बनेगा। हम माँ बाप के नाम से दे दिए, ये मस्जिद भतौरिया बस्ती के अंदर में, कोचेली बस्ती के अंदर में, बिजलिया बस्ती के अंदर, परसराई बस्ती के अंदर में, अनरपुर में, जब तक ये मस्जिद जिसमें चंदा दिए हैं ये खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई सखी, है कोई सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए, चाहे वो मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वो वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो, इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, ओन पे है तो ओन पे कर दो। खाली ते दे में तैयार भाई, यहाँ ले में तैयार है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला, ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 10,000 रुपए ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसा मांगी मुल्क साहब, कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना खास्ता अभी कोई हादसा अगर घर में हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50 हजार तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई बोलो, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जा झमेले खत्म भाई। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए वाला इंशाअल्लाह, भतौरिया का कोई नौजवान, परसराई का कोई नौजवान, अनरपुर हेबला का कोई नौजवान, कुर्ब जवार की बस्ती का कोई नौजवान है, कोई ऐसा अल्लाह का शेर है जो 10,000 रुपए देना चाहता हो। अभी कुछ दिन पहले खुनखुनी में जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं चंदा लेते लेते थक गया, देने वाले नहीं थके। मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 30-30 हजार रुपए दिए, वो भी नकद दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ, वहाँ के लोगों का जज्बा देखा, क्या हौसला देखा। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई पहले नंबर पे उसका नाम आ जाए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाअल्लाह ये 10,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाले हैं। है कोई नौजवान, है पहला कोई सखी, इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए, चाहे वो ताजिर हो, किसान हो, दुकानदार हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, पहला आदमी कोई है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह।
है कोई पहला सखी है भाई? पहला कोई आदमी इंशाअल्लाह हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से 10,000 रुपये ताउन करने वाला, 10,000 रुपये ताउन करने वाला, 10,000 रुपये दान करने वाला पहला कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ भतौरिया का कोई नौजवान हो, परसराई का कोई नौजवान हो, चाहे कोचली का कोई नौजवान हो, इंशाअल्लाह पहले नंबर पे कोई एक नौजवान का नाम आ जाए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े जमींदार लोगों की बस्ती। मेरा भाई तैयार हुए माशाअल्लाह। देखिए क्या नाम है भाई नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद शब्बीर साहब दामद बरकातहुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है कुर्बान जाओ। बहुत बड़ा इनाम मेरे हाथों में आया है, बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा ताउन। एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था, बियाह हो गया, बीवी को घर में लेके आया। बीवी पूछल की, बीवी से नौजवान कहा कि तुमसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। बीवी कल की पहले ते अपनो नाम बताबो, तोर नाम की छो? तो लड़का बोले हमार नाम छा छेदीलाल। बीवी कल की तौबा, ये कोई नाम छे? क्या पूछना है? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता भी है हमको क्या क्या पसंद है? बोला नहीं हमरा पसंद है, मतलब नया जे पसंद है तो वहां बने वो बोलो। लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, खीरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी कल की तू कौन चीज खाई? बोली हमें खाली दाल खाई। बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम नहीं खाए, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, तीनों टाइम दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खिलाते? अरे बोला दाल खिलाते। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये लड़की सूख के कांटा हो गई, पतली हो गई। 3 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने बहन को देख करके हैरत में पड़ गया। कल करेगा दैया बीमार चलने की, सूखा कांटो बैल बीमार चला गई। ये लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन बखीला भी है, खाली दाल खिला भैया। बोली कहना गोश्त माछो? बोले नहीं भैया गोश्त माछो बोले जाना बहुत मारे। बोलो आंसू पोछे, ते आंसू पोछे हमरा से दाल निकाली थी। बहन मेरी खाना खाओ, तुम ससुराल चले जाओ। आइए देखो ये नींद की टेबलेट है, राती दाल बनेवे नी, नीनो टेबलेट दाला में मिला दिया और ओकरा खिला के सुताबहन। हमरा से वो ऑपरेशन कर दी। रात में आई दाल में नींद की गोली मिलाई, ये नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया। कै भाई आया? अरे बोलो भाई कितना भाई आया? 4 भाई आया, मछट्टा से कफन खरीद के लाया, साथे में लाया। हाँ आया, देखा कि बेहोश पड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको कफन पहनाया, कफन पहना के चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा बदला, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांध के चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा खाली होश में आबो। अब नींद की गोली की असर खत्म हुई तो होश में आया, तो उठी बैठ ले, देखिए बदनों में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। पूछल के भैया तोरा से के जाओ? बोले हमरा से अल्लाह फरिश्ता जी। बोला फरिश्ता जाते यहाँ कहने ला से? बोला सुनो तुम मर गए हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली हम दाल खेला। बोले का गोश्त का न खाए? मारो 50 कोड़ा। एक भाई कोड़ा बरसना शुरू किया। अब 50 कोड़ा यहाँ जी
50 कोरा। अब 50 कोरा जब पूरा हुआ तब दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला भैया नहीं खाए। बोला फिर 50 कोरा मारो। 100 कोरा में बेहोश भग ली। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते 100 कोरा मार यहाँ जी। बीवी आले उठेल के उठा नहीं, नाश्ता नहीं करवा। 10 बजी गई, बहुत मुश्किलों से आँख खुल गई। बीवी कल की उठा जल्दी मुंह धोआ, हम जल्दी जब तक दाल रोटी बनागा नहीं छी। बीवी कल की दाल मत बनैया, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी। ते झोला दे हमें छट्टा दे छी, हमें गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। सखी बनो मुसलमानों, मेरे हाथों में जो पर्ची आई है अल्हम्दुलिल्लाह, फैजान समेती बाबू हमारे उप प्रमुख है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये नौजवान मेरा, ये बच्चा मेरा उप प्रमुख है। अल्लाह कल को इसे एमएलए भी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? बड़ा दिलदार लड़का है भाई। अच्छा बड़ा सखी लड़का। एक बार मैं आ रहा था पलसा से आगे, एक टोटो वाला से मेरी गाड़ी में थोड़ा सा खरोच आ गया था। मैं परेशान हो गया कि भाई ये खरोच अगर सीधी करेंगे तो कम से कम हमको 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। और मेरा ड्राइवर गाड़ी रोक दिया, टोटो वाला को रोक दिया कि नहीं कुछ उधर में लगता। अब उधर से वो लड़का फैजान समिति साहब प्रमुख साहब आ रहे थे, वो देख लिया, हजरत सलाम दुआ हुई, क्या हुआ मसला हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी इस लड़के की दिलदारी मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ये लिखा कि जितनी गिट्टी का खर्च होगा, और कुर्बान जाओ गिट्टी का खर्च छत डलाई में सब का सब ये उठाएगा, अपने माँ बाप के नाम पर दिया है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जनाब शब्बीर बाबू और जनाब क्या कहते हैं फैजान बाबू, अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।